इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना अमामा बांधे, अपनी दस्तार बांधे, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़िरा पहने, सरकार का लिबास पहने और अपने बाबा हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार हम अपने साथ लिए ख़ैमे से निकल रहे हैं और बीबियों को, पर्दा नशीन ख़वातीन को तलक़ीन की, सब्र की तलक़ीन की। इमाम जब जा रहे हैं, सैयदा ज़ैनब जो है अर्ज़ करने लगी कि भाई आपके बाद हमारा क्या होगा? इन लोगों ने हम पर कोई जुल्म नहीं छोड़ा जो ना किया हो। आपके बाद ये सैयदा पाक की बेटियों का क्या होगा? आपके बाद ये मासूम बच्चों का क्या होगा? आप हमें किसके सहारे पर छोड़ कर जा रहे हैं? इमाम आली मकाम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैनब मैं तुम्हें अल्लाह के भरोसे पर छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के भरोसे पर छोड़ रहा हूँ। इमाम आली मकाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब बिनते फ़ातिमा के हाथ लिए और कलाइयों के बोसे दे दिए। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ की कि मौला आपने मेरी कलाइयों के बोसे क्यों लिए? आपने मेरी कलाइयों के बोसे क्यों लिए? इमाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बाबा से सुना हूँ, मेरे बाबा अली इरशाद फरमाया करते थे कि हुसैन तेरी शहादत के बाद मेरी बेटी ज़ैनब के हाथों में जंजीरें डाल दी जाएगी। ऐ ज़ैनब उस वक्त को याद कर रहा हो जब हम नहीं होंगे और तुम्हारे हाथों में जो है ये जंजीरें डाली जाएगी, जंजीरें डाली जाएगी। सैयदा ज़ैनब गश खाई और जब उठी तो एक सर्द आवरी कहा कि ज़ैनब क्या हुआ? कहा कि भाई मैंने ये मैदान में अजीब मंजर देखा, अजीब मंजर मैंने इस मैदान में देखा है। कहा कि ज़ैनब तुमने क्या देखा? सैयदा ज़ैनब अर्ज करने लगी कि भाई मैंने आपके मक्तल को देखा, यजीदी घेरे हुए हैं, एक कोराम मचा हुआ है। मैंने देखा कि आपका जो मक्तल है, आपकी जो शहादत गाह है जहां आप शहादत शहीद होने वाले हैं, मैंने खातून को देखा जो अपने सफेद बालों से करबला की जमीन को साफ कर रही है। मैंने एक खातून को देखा। मैं गई और कहने लगी कि माई आप कौन है? इस मैदान में तो हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, यहां पर किसी ने हमको सलाम तक नहीं किया, पानी हम पर बनकर दिया गया, जुल्म हम पर किए गए, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया। आप कौन है जो हम पर एहसान कर रही है? सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है कि भाई जब उन्होंने नजर पलटा कर देखा, कहा कि ज़ैनब मैं तेरी माँ फातिमा हूं, मैं तेरी माँ फातिमा हूं। ऐ ज़ैनब थोड़ी देर बाद मेरा लख्ते जिगर घोड़े से नीचे गिराया जाएगा। ऐ ज़ैनब मैं मदीने से यहां पर आ गई ताकि वो जब वो घोड़े से नीचे गिरे तो उसको कंकरिया ना चुभ जाए, उसको कंकरिया न चुभ जाए। हुसैन इब्ने अली के जिस्म अक़दस पर घोड़े दौड़ाए गए, घोड़े दौड़ाए गए। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, ख़ैमे से बाहर आए और अपने जुलजना के पास, अपनी सवारी के पास खड़े हो गए। कभी मैदान की तरफ देखा, कभी ख़ैमे की तरफ देखा। बीवियों की आहो बुका चल रही है, बीवियां रो रही है, सैदानियां रो रही है। इमाम आली मकाम ने कभी सैयदा ज़ैनब को देखा, कभी अपनी सवारी को देखा, कभी लश्कर यजीद को देखा। सैयदा ने, मौला अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब ने अर्ज़ की कि भाई क्या मसला है? कहा कि ज़ैनब आज तेरा भाई इतना गरीबुल वतन हो चुका है कि जब भी मैं घोड़े पर सवार होता तो मुझे सवार करने के लिए मेरा बिरादर अब्बास होता, अली अकबर होता, कभी औन होता, कभी मोहम्मद होता,
कभी कासिम आ जाते, कभी कोई मेरा रफीक आ जाता, कोई मेरा खादिम गुलाम आ जाता। आज हुसैन इतना तन्हा हो गया कि घोड़े पर सवार करने के लिए भी कोई नहीं है। सैयदा ज़ैनब बिन्त अली ने कहा कि भाई अगर कोई नहीं तो क्या हुआ, अली की बेटी अभी जिंदा है, अली की बेटी अभी जिंदा है। सैयदा ज़ैनब ने अपने बिरादर को घोड़े पर सवार किया, तलवार दी, इमाम आली मकाम ने लगाम को खींचा, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। फिर से लगाम को खींचा, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। कहा कि तुझे क्या हुआ, आगे बढ़। घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, बार बार नीचे की जानिब देखता, बार बार नीचे की जानिब देखता है। कहा कि जुलझना आगे बढ़, आगे बढ़। बार बार नीचे देखता। आपने कहा कि नीचे क्या है। आपने जब नीचे देखा तो आप तवज्जो फरमाइए, इमाम आली मकाम नीचे आए, घोड़े के कदमों में सैयदा सकीना इमाम हुसैन की 4 साल की शहजादी घोड़े के कदम पैर पकड़ कर अर्ज कर रही है कि जुलझना मेरे बाबा को मत ले जा, मेरे बाबा को मत ले जा, मैं इनके सीने पर सोती हूं, मेरे बाबा का सीना छूट जाएगा तो खाक पर मैं कैसे सोऊंगी। इमाम आली मकाम ने अपनी शहजादी को सीने से लगाया, बोसे दिए। एक बाप के दिल की कैफियत तो देखो। सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, कहा कि ज़ैनब ये मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना, इसको तकलीफ न होने देना, इसको यतीमी का एहसास न होने देना।